अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद और आप देख रहे हैं डियर जोलॉजिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नेम है गोल्जी apparatus। गोल्जी apparatus क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर क्या है, फंक्शंस क्या हैं, हम वो आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। जो गोल्जी apparatus है, ये सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नेम है कैमिलो गोल्जी। उसने इसको डिस्कवर किया था इन 1898 1898 में। और जो गोल्जी apparatus है ये सभी यूकेरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें पाया जाता है। जो गोल्जी apparatus प्लांट्स के अंदर पाया जाता है उसको हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो गोल्जी apparatus है ये दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है इसमें गोल्जी बॉडीज़ और दूसरी होती हैं इनमें वेजिकल्स। अब ये वेजिकल्स ये वही वाले वेजिकल्स हैं जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसमें से जो बर्ड ऑफ होता है जो कि टारगेटेड ऑर्गेनेली तक जाना होता है, उसने मॉडिफाई होके पहले किसी ऑर्गेनेली में से मॉडिफाई होके फिर वो जाता है, तो वो जो ऑर्गेनेली है वो यही है। ये दोनों चीज़ें मिलके हमारे पास गोल्जी apparatus बनाती हैं। अब हम अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन में तीन चीज़ें शामिल हैं: प्रोटीन्स, लिपिड्स और एंजाइम्स। ये इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल सा है। इसके अंदर सैक लाइक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये जो सिस्टर्नी हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पढ़ी थी, ये भी वैसी सिस्टर्नी होती हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर सिस्टर्नी होती हैं उनमें वो इंटरकनेक्टेड होती हैं, उनके अंदर स्पेस होती है, मतलब कि वो उनके अंदर जो स्पेस होती है वो आपस में मिली होती है। लेकिन जो सिस्टर्नी हमारे पास गोल्जी apparatus की है, ये सिस्टर्नी अलग-अलग होती हैं। इनके जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। इनके जो ये सैक लाइक सिस्टर्नी होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके दो फेसेस होते हैं हर एक सिस्टर्नी के। एक सिस फेस होता है, एक ट्रांस फेस होता है। सिस फेस वो है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ होता है, लेकिन जो ट्रांस फेस होता है वो उसके ऑपोजिट होता है, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी साइड पे। अगर हम बात करें इनकी फंक्शंस की, तो फंक्शन के एतबार से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सेल के लिए। ये इनका काम मॉडिफिकेशन का होता है। सबसे पहले इसका ये फंक्शन है कि ये मॉडिफाई करते हैं चीज़ों को। लाइक अगर जो वेजिकल हमारे पास आया है फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसमें अगर डिफरेंट चीज़ें शामिल हैं, लाइक अगर उनके अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स शामिल हैं, अगर अब कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन का जो मिक्सचर है उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। अब हमने इसको मॉडिफाई करना है, तो ये गोल्जी apparatus के जो सिस ट्रांसफेसिस हैं उनमें से गुजरते हुए ये मॉडिफाई होगा और इसके अंदर कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को निकाला जाएगा, कुछ की एडिशन की जाएगी और फिर हमारे पास एक फ़ाइनल चीज़ बनेगी मॉडिफाई होके। तो यह है इसका फंक्शन। अब दूसरा इसका फंक्शन यह है कि ये ट्रांसपोर्ट का काम भी करता है। अब हमारे पास जो फाइनल एक वेजिकल आया है, अगर उसके अंदर ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के लिए ज़रूरी होती है, सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए, तो ये इस वेजिकल को सेल मेम्ब्रेन तक पहुंचा कर आएगा। तो ये इसके ट्रांसपोर्टेशन में भी सेल की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी ये हेल्प करता है। अब इसका जो थर्ड फंक्शन है वो है पैकेजिंग। पैकेजिंग किस चीज़ की करता है? जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम वेजिकल है, ये इसकी पैकेजिंग करता है, इसको बनाने में मदद करता है। जो लाइसोसोम ऑर्गेनेली है एक, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ जो हैं ये मिलकर बनाती हैं। इन दोनों का इनमें फंक्शन होते हैं। जो लाइसोसोम है ये अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाकर अगर ये मॉडिफाई होने के लिए इसको दे दे गोल्जी apparatus को, तो ये उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, कुछ चीज़ें ऐड करके, कुछ चीज़ें निकाल कर हमारे पास जो लाइसोसोम है उसकी पैकेजिंग करके उसके ऊपर कुछ एडिशनल चीज़ें लगा कर एक फ़ाइनल जो हमें लाइसोसोम की जो एक ऑर्गेनेली है वो हमें दे देता है। तो ये थे इसके कुछ फंक्शंस: ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग, जो कि सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।